प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का उद्देश्य है पृथक्करण की विधि को जानना। आइए पहले जानते हैं पृथक्करण। दो पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। आइए जानते हैं पृथक्करण की विधि थ्रैशिंग। थ्रैशिंग को हम अंग्रेजी में भी थ्रैशिंग के नाम से ही जानते हैं। इस विधि का प्रयोग आमतौर पर किसानों द्वारा फसल से अन्न कणों को निकालने के लिए किया जाता है। डंडियों से अन्न कणों को अलग करने या पृथक करने की प्रक्रिया को हम थ्रैशिंग कहते हैं। थ्रैशिंग विधि का प्रयोग आइए जानते हैं किन किन फसलों के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, सरसों आदि। आइए जानते हैं थ्रैशिंग प्रक्रिया को कुछ विस्तार से। थ्रैशिंग प्रक्रिया में पहला चरण होता है फसलों को काटना। फसलों के पक जाने के बाद इनको जमीन से काट दिया जाता है। दूसरा चरण है फसलों को काटने के बाद उनकी गठड़ियां बनाई जाती हैं। तीसरा चरण है गठड़ियां बनाने के बाद उनको धूप में कुछ दिनों के लिए सुखाया जाता है। और चौथा चरण है उन सूखी गठड़ियों को थ्रैशिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। आइए जानते हैं थ्रैशिंग विधि में किन किन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है बैल। जी हाँ, थ्रैशिंग प्रक्रिया में बैलों की सहायता भी ली जा सकती है। इस प्रक्रिया में बैलों को सूखी हुई फसल के गट्ठड़ों के ऊपर से गुजारा जाता है। दूसरा साधन है मशीन। जी हाँ, थ्रैशिंग प्रक्रिया में मशीनों की सहायता भी ली जाती है, जिनको हम थ्रैशर के नाम से जानते हैं। इस विधि में सूखी हुई गठड़ों को मशीन से गुजारा जाता है। तीसरा है हाथों के द्वारा। जी हाँ, हाथों के द्वारा भी सूखी हुई गठड़ियों को किसी पत्थर या कनस्तर के ऊपर मारा जाता है और इनसे अन्न कणों को निकाला जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा उद्देश्य यहीं पर समाप्त हुआ। इसका विधि डिजिटल